राजस्थान संस्कृत अकादमी की विशिष्ट व्याख्यान माला के अंतर्गत मैं वेद विज्ञान में मानव की उत्पत्ति विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, प्राणी की उत्पत्ति एवं मानव की उत्पत्ति का विषय अत्यंत गहनता से वर्णित हुआ है। इसमें प्राणी की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति, इन दोनों का संबंध मूल रूप में अग्नि और सोम से रहा है और वेद का ये सिद्धांत रहा है अग्नि सोमात्मकम जगत। प्रारंभ में अग्नि को ही मुख्य तत्व माना गया है और यह अग्नि दो रूपों में प्रतिपादित की गई है। एक है ब्रह्माग्नि और दूसरा जो इसका स्वरूप है उसका नाम है प्राणाग्नि। पहले ब्रह्माग्नि के रूप में ब्रह्म का अस्तित्व होता है और वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और उसमें जो क्षमता है वो क्षमता उसकी महान से महान होने की है। इसलिए अणोरणीयान महतो महीयान ये जो सिद्धांत उपनिषदों में प्रवर्तित हुआ, यह कितना सूक्ष्म है इसका जो परिमाण हमें उपलब्ध होता है वो ये बताया गया है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या की गई है उसके 960वें अंश के बराबर सूक्ष्मता है। और ये सूक्ष्म जो ब्रह्माग्नि है वो जहाँ पर अपना कोश इसने बना रखा है, जिसको सप्त ऊर्ध्व लोकों में हम सत्य लोक के नाम से जानते हैं, उसमें ये कोश बना हुआ है और वहाँ ब्रह्माग्नि विद्यमान है। वो ब्रह्माग्नि ही सोम को उत्पन्न करती है। जो सोम परमेष्ठी लोक में आता है और परमेष्ठी में अपना स्थान बनाता है, वो उस ब्रह्माग्नि से उत्पन्न होता है। और इस सोम के अंदर जो उस ब्रह्माग्नि का अंश है, उस अंश से प्राणाग्नि उत्पन्न होती है। वह प्राणाग्नि वहाँ से प्रसृत होकर नीचे की ओर आती है, महरलोक इत्यादि में आती है। और सविता के अंदर क्या है कि उसका प्रवेश होता है। सविता से रश्मियों का उत्सर्जन होता है। वहाँ पर क्या है कि गौ, आयु और रश्मि, तो ये क्या है कि ये जो तत्व हैं, एक तत्व जो मूल था वो अग्नि था, उससे सोम की उत्पत्ति हुई, सोम जल तत्व के रूप में आया और दोनों तत्वों ने मिल कर के और अपना कार्य किया। इन्हीं से पंच महाभूत जो है वो बाद में बनते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इन्हीं से क्या है कि प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो प्राणी की जो उत्पत्ति होती है उसमें जो मूल तत्व है वो है ऋषि तत्व, जिससे प्राणी की उत्पत्ति होती है, या हम कहें कि पदार्थ की उत्पत्ति होती है। चाहे सजीव पदार्थ हो चाहे निर्जीव पदार्थ हो, ऋषि प्राण के अस्तित्व के बिना न सजीव पदार्थ उत्पन्न हो सकता है न निर्जीव पदार्थ उत्पन्न हो सकता है। सृष्टि के निर्जीव एवं सजीव दोनों प्रकार के जो पदार्थ हैं वो ऋषि प्राणों से ही उत्पन्न होते हैं। ऋषि प्राणों में कुछ प्राण ऐसे हैं जो सजीव निर्जीव दोनों में ही प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अत्रि प्राण हैं, तो वो क्या है कि निर्जीव पदार्थ में भी है, सजीव में भी है और निर्जीव पदार्थ में है, सजीव पदार्थ में है। इसका आभास तब होता है जब क्या है कि उसकी आकृति का निर्माण हो जाता है और आकृति के कारण उसका पदार्थ का आभास होने लगता है। तो जिन जिन पदार्थों को हम देख रहे हैं या इस सृष्टि के अंदर जो भी विद्यमान है वो सब उन ऋषि प्राणों के कारण ही हम देख पा रहे हैं। हमारी आकृति बन रही है और एक पदार्थ के रूप में, निर्जीव पदार्थ के रूप में, सजीव पदार्थ के रूप में हम उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। अब प्राणी की जो उत्पत्ति है उसमें भी बहुत से प्राण हैं जो ऋषि प्राण के बाद में आविर्भूत हुए हैं और उनके लिए हमारे स्मृति ग्रंथों में भी जो है वो निर्देश किया गया है, ऋषिभ्य पितरो जाता पितृभ्य देव मानवा। यहाँ मूलतः मानव शब्द लिखा गया है, लेकिन कुछ
ग्रंथों में बाद में मानवा के स्थान पर दानवा भी लिख दिया गया है, जिससे वो प्रक्षेप हो गया है या उसे एक पाठांतर समझ लें। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ऋषि प्राण का अस्तित्व नहीं था। ऋषि प्राण का अस्तित्व स्वीकार करते हैं और ऋषि प्राण से पितृप्राणों की उत्पत्ति होती है, यह स्वीकार किया जाता है। इसके बाद में फिर क्या है कि पितृप्राण से देव प्राण उत्पन्न होते हैं। देव प्राणों से जो मनुष्य प्राण है, या जिसको हम कहते हैं कि इस संसार के जो प्राणी हैं, जिससे प्राण का अस्तित्व जिसमें आता है, तो वो प्राण देव प्राण से उत्पन्न होते हैं। इसमें सहकारी जो प्राण है उसके रूप में गंधर्व प्राण, सुर प्राण और असुर प्राण, ये जो प्राण हैं वो सहकारी रूप में जो है उसमें प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर समझने का विषय एक ये है कि सुर प्राण और देव प्राण पृथक पृथक है, क्योंकि देवों का स्थान भी भिन्न है और सुर और असुर का स्थान भी भिन्न है। सुर और असुर प्राणों का स्थान अंतरिक्ष है, जबकि क्या है कि देव प्राणों का स्थान जो है वो देव है। इसलिए क्या है कि हमारी जो मनुष्य की उत्पत्ति है उसमें देव प्राण की मात्रा अधिक है, और जो अन्य प्राणी हैं, मनुष्य से इतर जो प्राणी हैं, जो सजीव प्राणी हैं, उनमें देव प्राणों की मात्रा कम होने से उनका जो विकास है वो मानव विकास की अपेक्षा पर्याप्त पीछे रहा है, और देव प्राणों की अधिकता के कारण मानव उत्पन्न होने के बाद वो अपनी बौद्धिक क्षमता है, कार्य क्षमता है और कई प्रकार के जो क्षमताएं हैं वो जो मनुष्य में हैं वो अन्य प्राणियों की अपेक्षा काफ़ी अधिक हैं। अब इस मानव में जो देव प्राण उत्पन्न होते हैं उसमें भी क्या है कि तीन जो मुख्य तत्व हैं उसमें है आत्मा, मन, वाणी और प्राण। ये चार की समष्टि है। इन चार की समष्टि से ही जो है मनुष्य या कोई भी सजीव उत्पन्न होता है। इसमें अग्निर्वयी वाक्, यानी इसके अंदर जो मूल तत्व है अग्नि, वो वाक् के रूप में क्या है कि आता है और एक नयापन झलकने लगता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व जितना विकसित मानव में होता है उतना दूसरे प्राणियों में नहीं होता। इसलिए उनकी वाक शक्ति मानव के समक्ष काफ़ी कमज़ोर होती है, और मानव की उत्पत्ति में इस अग्नि तत्व का सर्वाधिक योगदान रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि या वाक् सो अग्नि, ऐसा भी कहा गया है। और इस वाक् से ही आगे चलकर मनस की उत्पत्ति होती है। जब वाक् सौर प्राण से मिलती है, सौर प्राण का मतलब यानी जो प्राण जो पहले क्या है कि प्राणाग्नि, जिसने क्या है कि सविता की रश्मियों में प्रवेश किया था और सूर्य रश्मियों में जिसका प्रवेश है, वो सौर प्राण जब आता है तो सौर प्राण से जब वाक् का मिश्रण होता है तब क्या है कि मनस की उत्पत्ति होती है। और ये मनस एक ऐसा तत्व है जो स्वयं क्या है कि इच्छा करने के कारण, यानी वाक् का और सौर प्राण का जो मिथुनी भाव है, उस मिथुनी भाव से ही क्या है कि इच्छा की उत्पत्ति होती है। और हमारी जो इंद्रियां इत्यादि है वो इस मिथुनी भाव के ही परिणाम हैं, और इन इंद्रियों से फिर जो है शरीर की उत्पत्ति होती है। तो वेद विज्ञान में जो बताया गया है शरीरांतरवर्ती वाक्, जिसको हम क्या है कि वैश्वानर अग्नि भी कहते हैं, तो ये वैश्वानर अग्नि है। और वाक् हमारा जो है वो इंद्रियों का एक तरीके से जन्मदाता है। इसमें सौर प्राण इंद्र की भूमिका में है और इसलिए उनको इंद्रिय कहा गया है। सूर्य रश्मि से आने वाला जो सौर प्राण है, वह सौर प्राण जब वषटकार मंडल तक आता है और वषटकार मंडल को पार करता है, तो उस समय चूँकि जो दिवा और रात्रि वाला जो काल विभाजन है
तो वो काल विभाजन चूँकि वषटकार मंडल के बाद ही प्रारंभ होता है और दो भागों में जो अह और रात्रि का जो विभाजन है उसके कारण वो जो सौर प्राण आता है वो सौर प्राण भी दो भागों में बट जाता है। और जब उसका संपर्क अह से होता है तो वो क्या है कि पुरुष के जन्मदाता के रूप में वृषा प्राण बनता है और जब उसी सौर प्राण का संपर्क जब रात्रि से होता है तो युषा प्राण का जन्मदाता होता है। तो ये युषा वृषा प्राण यही मूल रूप में क्या है कि मानव की उत्पत्ति के कारणभूत प्राण हैं। और इनमें से जो युषा प्राण है वो स्त्री को जन्म देता है, जो वृषा प्राण है वो पुरुष को जन्म देता है। लेकिन इन दोनों का संपर्क से आगे जो संतति उत्पन्न होती है तो उसमें युषा वृषा प्राण दोनों प्राणों का जो है सम्मिश्रण होता है और एक की अधिकता के कारण वृषा प्राण की जब अधिकता होती है तो वो पुरुष कहलाता है और युषा प्राण की जब अधिकता होती है तो वो स्त्री कहलाता है। इस प्रकार से क्या है कि स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो भेद उसके अंदर प्रस्फुटित होता है। दूसरी बात क्या है कि जो इंद्रियों की जो बात है तो उसमें जो देव प्राणों से जो अन्य प्राण जो आविर्भूत होते हैं जो हमारी इंद्रियों के लिए कहे गए हैं वो साकंज प्राण कहलाते हैं। और वो साकंज प्राण ही क्या है कि हमारे शरीर को सब प्रकार से जो है वो व्यवस्थित करते हैं। इसमें हमारी जो चार गुहाएं कही गई है, एक शिरो गुहा है, दूसरी हृदय गुहा है, तीसरी उदर गुहा है और चौथी वस्ति गुहा है। तो इन चारों गुहाओं के अंदर जो हमारे जो साकंज प्राण हैं ये सप्तविध प्राण कहे गए हैं 7 प्रकार के और 7 प्रकार से क्या है कि इनका जो विभाजन होता है वो चारों गुहाओं के अंदर क्रमशः इनका विकास होता है। जो शिरो गुहा है उसके अंदर भी क्या है कि जो इसका उपस्थापन है वो किस तरीके से होता है तो देखिए शिरो गुहा के अंदर भी हमारे जो है हम देखते हैं कि उसके अंदर भी 7 विभाग हैं। 2 हमारी आंखें हैं, 2 नासापुट हैं, 2 कान हैं और 1 मुंह है। तो ये शिरो गुहा के अंदर ये 7 हैं और इन 7 से क्या है कि हमारी ये शिरो गुहा जो है वो प्रवर्तित रहती है। इसी प्रकार से 7 क्या है कि हमारे जो हृदय गुहा है उस हृदय गुहा में भी क्या है कि 7 प्राण हैं एक तरीके से वो जो देव प्राणों से उत्पन्न हुए हैं। और इसी प्रकार से क्या है कि हमारी उदर गुहा में भी 7 प्राण हैं और इसी प्रकार से वस्ति गुहा में भी हमारे 7 प्राण हैं। तो देखिए एक का मैं उदाहरण प्रस्तुत कर दूं इसमें। जैसे जो 7 प्राण हमारे शिरो गुहा के हैं तो उसमें क्या है कि जैसे नासा प्राण है तो नासा प्राण क्या है कि घ्राण इंद्रिय है, इसका अधिष्ठान है और ये अश्विनों से उत्पन्न हुआ है और प्राणी के श्वासोच्छ्वास के रूप में ही क्या है कि ये गति करता है। अश्विनो युगल देवता है इसलिए क्या है कि नासा प्राण भी युगल रूप में आविर्भूत होता है और एक दक्षिण नासापुट से सक्रिय रहता है, दूसरा वाम नासापुट से सक्रिय रहता है। तो ये क्या है कि शरीर के अंदर जो हमारे जो पंच प्राण हैं जिनको हम क्या है कि प्राण अपान उदान समान व्यान कहते हैं तो वो इसी से उपकृत होता है। यदि ये क्या है कि नासा प्राण नहीं हो तो क्या है कि वो जो पंच प्राण हैं वो उसमें जो है उपकृत नहीं होंगे तो उनकी सक्रियता नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से क्या है कि चक्षु प्राण है जो हमारी क्या है कि नेत्र इंद्रिय का अधिष्ठान है, ये सूर्य और चंद्र से उत्पन्न हुआ है। इसमें क्या है कि सूर्य प्रकाश शक्ति का प्रदाता है और चंद्रमा क्या है कि वो मुख्यतः क्या है कि सूर्य के ही प्रकाश को ग्रहण करता है लेकिन फिर भी क्या है कि वो ऊष्मा का अपवर्जन करता है। और इन दोनों के योग से क्या है कि चक्षु प्राण उत्पन्न होता है। इसलिए क्या है कि चक्षु प्राण भी यमज है और आंखें भी 2 इसीलिए होती है। ये भी दक्षिण एवं वाम नेत्रों से सक्रिय रहता है। चंद्रमा जब ऊष्मा का अपवर्जन करता है तो चक्षु प्राण क्या है कि वो जो है वो जलवाष्पमय होता है और यही कारण है कि जब किसी को रुदन इत्यादि आता है तो वो क्या है कि उसके प्राण जो है वो प्रतीत होते हैं कि ये सक्रिय है। इसी प्रकार से क्या है कि श्रोत्र प्राण
जो हमारे कर्ण इंद्रिय का अधिष्ठान है वो मातृश्वा से उत्पन्न हुआ है, और ये प्राणी की क्या है कि श्रवण शक्ति का प्रदाता है। मातृश्वा सौर प्राणों को दो भागों में बांटने का काम करता है। वो दोनों भाग जो है वो श्रोत्र प्राण को उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्या है कि श्रोत्र प्राण भी दो है और कान भी दो होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये क्या है कि दो दो से जो उत्पन्न हुए हैं ये है। इसके बाद भी फिर क्या है कि जो है ये यमज प्राण कहलाते हैं एक साथ दो उत्पन्न होने से। और इसी प्रकार से क्या है कि अब जैसे मुख प्राण है, तो मुख में क्या है कि एक वाक है और एक है मनस, लेकिन चूंकि मनस जो है वो दृष्टिभूत नहीं है और वाक भले ही दृष्टिभूत ना हो लेकिन वो जो है उसका श्रवण होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है, और मनस का प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए क्या है कि एक दो से मिलकर के और ये एक जो है वो उत्पन्न हुआ है मुख। यहाँ दो मुख नहीं होते हैं, मुख एक ही होता है, लेकिन उससे कार्य दो होते हैं। देखिए क्योंकि उससे एक कार्य है बोलने का, एक कार्य है भोजन ग्रहण करने का, खाने का। तो क्या है कि मुख एक इंद्रिय होते हुए भी दो कार्य करता है, और शेष जो क्या है कि 6 भाग जो ऊपर शिरोगुहा में बताए गए हैं वो दो दो होते हुए एक एक काम करते हैं कि दो आंखें एक देखने का कार्य ही करता है, दो नासिका के जो छिद्र हैं तो वो सूंघने का कार्य एक ही कार्य करता है, दो श्रवण हैं तो वो सुनने का ही काम करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से ये जो साकंज प्राणों की जो व्यवस्था है वो बहुत जो है इसमें प्राण को गति प्रदान करने के और सजीव को गति प्रदान करने के लिए होती है, और मानव शरीर में क्या है कि सर्वाधिक विकसित है, इसलिए क्या है कि मनुष्य इनका उपयोग सबसे अधिक अच्छी तरह से कर सकता है। इसी प्रकार से क्या है कि शिरोगुहाओं के बाद में जैसे उरो गुहा है या जैसे उदर गुहा भी हम कहते हैं, तो उदर गुहा के अंदर भी क्या है कि हमारे जो है 7 जो प्राण है उसमें, तो वो भी देखिए मनस एक प्राण है, फिर क्या है कि हाथ 2 है, एक रसना है, फिर इसी प्रकार से क्या है कि तो ये इंद्रिय से जो अलग अलग उत्पन्न होते हैं उसमें हृदय प्राण मुख्य प्राण है, और जो है हस्त प्राण है, फिर आगे क्या है कि स्तन प्राण है जो रसना के अनुगत माने जाते हैं, घ्राण के अनुगत क्या है कि फुफ्फुस प्राण हैं। तो हृदय प्राण को छोड़कर बाकी सारे प्राण यमज होते हैं, हृदय प्राण केवल एक अकेला प्राण है, बाकी सब 2-2 प्राण हैं। और इसमें भी क्या है कि हम देखें तो देखिए हृदय प्राण तो क्या है कि मनस का अधिष्ठान है, और मनस चूंकि अकेला है इसलिए क्या है कि हृदय का एक ही वो जो है स्वरूप है। दूसरा क्या है कि इसमें दूसरा जो प्राण है हृदय प्राण के अतिरिक्त, या हृदय प्राण को भी हम देखें तो क्या है कि इंद्रिय विष्णु से जो उत्पन्न हुआ है तो इसको इंद्रा विष्णु भी कहते हैं। इंद्र की शक्ति के कारण क्या है कि हृदय प्राण क्या है कि रुधिर का संग्रहण करता है, और विष्णु की शक्ति से क्या है कि वो रुधिर का प्रसार करता है। तो इसलिए क्या है कि इंद्र सौर प्राण होने के कारण हृदय की सक्रियता निरंतर बनी रहती है और इससे जीवन क्रिया संचालित होती है। इसी प्रकार से क्या है कि हस्त प्राण जो दिया गया है जिसका अधिष्ठान हस्त इंद्रिय है, तो ये इंद्र और अग्नि से उत्पन्न हुआ है। इंद्र एवं अग्नि जब हिरण्य गर्भ से संबंध बनाते हैं तो हस्त प्राण का आविर्भाव होता है। इंद्र प्राण के कारण आदान कर्म करता है और अग्नि से उत्क्षेपण या अपक्षेपण इत्यादि काम जो है वो करता है। इसी प्रकार से क्या है कि रसना प्राण जो है वो दोनों स्तनों का अधिष्ठान है और इसके देवता सोम एवं परमेष्टि है। सोम के कारण क्या है कि रस का घनीभाव होता है और परमेष्टि के कारण क्या है कि वो उसका स्वरूप मूर्तिक हो जाता है। तो इसी प्रकार से बृहस्पति एवं सूर्य से वाजप प्राण कहा गया है जो रसना प्राण से संपर्क होकर के और हमारे प्राणी शरीर में जो जठराग्नि को उत्पन्न करता है। और ये क्या है कि जठराग्नि ही हमारे जो है वो इस जो हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है उसको उर्वरा बनाए रखती है। इसी प्रकार से क्या है कि फुफ्फुस प्राण है जिसका अधिष्ठान घ्राण इंद्रिय है, लेकिन यह भी इंद्र और वरुण से उत्पन्न हुआ है, यह भी यमज है और इसीलिए क्या है कि फुफ्फुस भी 2 होते हैं। इंद्र प्राण से युक्त ऐन्द्र वायु दक्षिणी फुफ्फुस को और वरुण प्राण से युक्त वारुण वायु जो है वो वाम फुफ्फुस को सक्रिय बनाए रखता है। ये दोनों वायु इंद्र एवं पिंगला से भी संबंध होते हैं और ऐन्द्र वायु पिंगला से संबद्ध होता है, जबकि वारुण वायु इडा से। इंद्र एवं वरुण ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि इनकी गति
एक दूसरे के विरुद्ध श्वासोच्छ्वास क्रिया के रूप में प्रतीत होती है, यानी श्वास आता भी है और जाता भी है। इस तरह से क्या है कि ये जो है जिसको हृदय गुहा कहा गया, तो हृदय गुहा में भी ये 7 प्राण इस प्रकार से सक्रिय रहते हैं। इसी प्रकार से तीसरी जो गुहा हमारी उदर गुहा है, उसके अंदर भी सप्त प्राण हैं। और इस सप्त प्राण में भी क्या है कि जैसे जो है हम यदि इसका विवरण करें तो जो हमारी वाक है उसके अनुगत नाभि प्राण हैं, मन के अनुगत यकृत प्राण हैं, घ्राण के अनुगत क्लोम हैं और उपस्थ इंद्रिय के अनुगत वृक्क प्राण हैं। तो जो नाभि प्राण है वह वाक का अधिष्ठान है, परावाक का आश्रयभूत है और वायु के सहारे वो परावाक को जो है प्रसारित करता है, जिसे हम नाभि प्राण कहते हैं। ये बृहस्पति से उत्पन्न हुआ है, इसके देवता केवल बृहस्पति है और यही वाक को हृदय से कंठ में और कंठ से मुख में पहुंचाता है। नाभि में वाक परा होती है, हृदय में पश्चंती होती है, कंठ में मध्यमा होती है और मुख में वैखरी के रूप में क्या है कि वो बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से क्या है कि जो यकृत प्राण है वो मनस का अधिष्ठान है, मनस का आश्रयभूत है। जिस अन्न को हम प्राणी खाते हैं, जो पेय ग्रहण करते हैं, उन सब का रस क्या है कि वो यकृत प्राण आकृष्ट कर लेता है। इस प्रकार से क्या है कि ये भी यमज प्राण है, इसके देवता इंद्र और यम हैं, दो देवता इसके अधिकारी है। इंद्र आदित्य प्राण होने से रस का ग्रहण करता है, यकृत जठराग्नि को भी संयत बनाए रखता है। इस प्रकार 2 रूपों में ये काम करता है। और क्लोम प्राण जो है वो घ्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान है, उसके देवता मरुत हैं। मरुत वायुदाब की स्थिति बनाते हैं, जिससे सक्रिय होकर के, और क्लोम प्राण फुफ्फुसों में संकोच एवं विस्तार की स्थिति को उत्पन्न करता है, जिससे हमारा श्वसन तंत्र हमेशा क्या है कि सक्रिय बना रहता है। उपस्थ इंद्रिय के अनुगत जो वृक्क प्राण हैं वो उपस्थ का आश्रय है और इसके देवता वरुण एवं यम हैं। ये वृक्क जो प्राण हैं वो भुक्त अन्न को जो है प्रवर्ग के रूप में जो रस भाग है उसको क्या है कि ग्रहण करता है और वरुण एवं यम उसका शोधन करते हैं, जिससे वह क्या है कि प्रवर्गीभूत रस भाग को मूत्र के रूप में परिणत करते हैं। वरुण एवं यम अपान वायु से संबंध बनाकर इसे अपान वायु के सहारे मूत्राशय तक पहुंचा देते हैं और उत्सर्जन क्रिया संभव होती है। तो ये इस प्रकार से क्या है कि हमारी जो ये तीसरी गुहा उदर गुहा है उसका कार्य इस प्रकार से संपन्न होता है। अब आते हैं हम चौथी गुहा पर। तो चौथी गुहा वस्ती गुहा है और वस्ती गुहा के अंदर भी क्या है कि जो सप्तविध प्राण हैं उसमें क्या है कि पायु, पाद, उपस्थ और मन, इन 4 इंद्रियों का ही जो है मुख्य रूप से आधार है, जिस प्रकार से पहले वाले प्राणों का रहा है और स्वतंत्र विभाग के रूप में संबद्ध है। ये भी क्या है कि देवज प्राण माने जाते हैं। इनमें देखिए पायु के अनुगत गुदा प्राण और पाद के अनुगत 2 श्रोणी प्राण, उपस्थ इंद्रिय के अनुगत क्या है कि वृषा प्राण तथा मनोनुगत मन के अंदर जो है वो शुक्र प्राण होते हैं। तो गुद प्राण ये पायु का अधिष्ठान है, ये गणपति देवता से उत्पन्न हुआ, तो इसे गणपति प्राण भी कहते हैं। और यह प्राण भी क्या है कि भुक्त अन्न का जो नीरस जो प्रवर्ग होता है उसको ग्रहण करता है, उसका शोधन करता है, जिससे वह नीरस प्रवर्ग मल के रूप में परिणत हो जाता है और शरीर के बाहर गणपति प्राण जो अपान वायु से जब संबंध बनाकर इसे मलाशय में पहुंचा देता है। और श्रोणी प्राण जो है वो पाद इंद्रिय का आश्रय माना गया है। इसी प्रकार से श्रोणी प्राण सोम एवं पूषा से उत्पन्न हुआ है। द्विपद होने से मनुष्य का श्रोणी प्राण भी 2 भागों में विभक्त हो जाता है और पैर 2 होते हैं। दक्षिणी श्रोणी में एक भाग होता है, दूसरा भाग जो है वो वाम श्रोणी में होता है। सोम घनी भाव का कारक है, अतः ये मेधा को घनीभूत जो है वो कर देता है और पूषा जो है वो पोषण का कारक है, जो अस्थि को परिपुष्ट बनाता है। योषा वृषा प्राण भी उपस्थ इंद्रिय के आश्रयभूत प्राण हैं और ये वृषण में ही स्थानापन्न होते हैं। ये भी अपान वायु से संबंध बना करके उपस्थ इंद्रिय को संतानोत्पत्ति के योग्य बनाते हैं। योषा प्राण योनि को वृषा प्राण के आधान में सक्षम बनाता है तथा वृषा प्राण लिंग को शुक्र के आधान में सक्षम बनाता है। इस प्रकार शुक्र प्राण मन का आश्रयभूत प्राण है और शुक्र प्राण ही इच्छामूलक काम को प्रवृत्त करता है। यह प्राण भी द्विधा कार्य करता है, एक मूत्रवाहिनी नलिका में मूत्र का अवरोध करता है तथा दूसरा शुक्रवाहिनी नलिका में शुक्र का सन्निरोध करता है या अवरोध करता है, अतः इसका संबंध दोनों से माना गया है। इस प्रकार मानव शरीर में ये जितने भी क्या है कि जो साकंज प्राण कहे गए हैं पूरे जो है इनके अंदर, तो ये अपना कार्य करते हैं और मानव शरीर क्या है कि वो अस्तित्व अपना बनाए रखता है और निरंतर सक्रिय रहता है।